हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सम्यक और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 इंग्लिश बुक हनी शकल का चैप्टर वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। इसका मतलब ये होता है कि सारे जो टीचर्स हैं हम लोग को जो पढ़ाते हैं वो कहाँ जाते हैं, इसके बारे में। फॉर अ लिटिल चाइल्ड अ टीचर इज स्पेशल। किसी भी चाइल्ड के लिए, किसी भी बच्चे के लिए जो टीचर होता है बहुत स्पेशल होता है। It is difficult for a small child to think of his or her teacher as an ordinary person. किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी चाइल्ड के लिए अपने टीचर को एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह समझना बहुत हार्ड होता है। वो उसको स्पेशल समझता है। जो चाइल्ड कोई भी होते हैं तो स्पेशल समझते हैं, कोई भी समझता है, हम भी लोग समझते हैं। हम लोग उनको एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह नहीं समझ सकते। हम लोग को लगता है अरे बाप रे, इतने जीनियस कैसे हुए, इनसे मिस्टेक्स क्यों नहीं होती, वगैरह वगैरह। तो उसी पर ये पोएम है, बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है। Where do all the teachers go when it's 4 o'clock? Do they live in houses and do they wash their socks? जो सारे टीचर्स हैं वो कहाँ जाते हैं जब 4 o'clock, जब 4 बज जाते हैं, यानी जब छुट्टी हो जाती है? क्या वो घरों में रहते हैं? डू दे लिव इन हाउसेज एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स? क्या वो अपने मोजों को धोते हैं? डू दे वियर पैजामास? क्या वो पैजामा पहनते हैं? एंड डू दे वॉच टीवी? और क्या वो टीवी देखते हैं? एंड डू दे पिक देयर नोजेस एज सेम एज यू एंड मी? क्या अपने नाकों में भी उंगली डालते हैं जैसे हम और तुम करते हैं? डू दे लिव विद अदर पीपल? हैव दे मम्स एंड डैड्स? क्या वो दूसरे लोगों के साथ रहते हैं? क्या उनके मम्मी पापा होते हैं? एंड वर दे एवर चिल्ड्रेन? क्या वो कभी बच्चे थे? एंड वर दे एवर बैड? और क्या वो कभी गंदे थे, कभी शैतान थे? डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट? या कभी ऐसा हुआ है कि कभी ऐसा कि वो कभी सही स्पेलिंग कर ही ना पाते हो, किसी कभी कोई सही स्पेलिंग नहीं कर पाते हो? डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स? क्या वो कभी गलतियां भी किए हैं? क्योंकि हम लोग के सामने तो कभी करते नहीं, तो कभी किए भी हैं गलतियां। वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर इफ दे पिंच द चॉकलेट फ्लेक्स? क्या उन्हें कॉर्नर में पनिश किया गया कभी अगर वो चॉकलेट फ्लेक्स को पिंच करते हैं? पिंच्ड मतलब होता है टेंस फ्रॉम हंगर, टेंशन एक्सेट्रा। टेंस का आप थोड़ा पिंच्ड का आप ये समझ लीजिए कि थोड़ा कहते हैं ना, और गिरा देना। तो चॉकलेट फ्लेक्स को कभी गिराते हैं, कभी गिराते हैं, तो फिर क्या कभी उन्हें पनिशमेंट मिली है कॉर्नर में खड़ा करने की? डिड दे एवर लूज देयर हिम बुक्स? डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स? डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप्स? डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जीन्स? क्या उन्होंने कभी भी अपना हाइम बुक्स, हाइम होता है और रिलीजियस सॉन्ग और पोयम, कई जगहों पर, कई स्कूल्स में किसी भी पर्टिकुलर धर्म के बारे की बुक्स होती है ना, वो उसको भी पढ़ाया जाता है, उस सब्जेक्ट को भी पढ़ाया जाता है। उस पर्टिकुलर जो पीरियड होता है उसमें बस मान लिया कि किसी स्कूल में कोई क्रिश्चियन बुक पढ़ाई जाती है तो वहाँ पर सिर्फ बाइबल आकर पढ़ाएंगे, और पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट को भी एक नाम होता है जो कि भी मुझे याद नहीं आ रहा। जैसे मैथ्स के पीरियड को मैथ कहते हैं, वैसे उसको भी कुछ कहते हैं, ए से या एस से। तो क्या वो कभी अपना हाइम बुक जो होता है उसको कभी भूले हैं जैसा बच्चे कर जाते हैं? और लिव देयर ग्रीन्स, कभी क्या अपना जो सब्जी है, ग्रीन्स होता है वेजिटेबल्स, क्या वो कभी अपना वेजिटेबल्स, अपने ग्रीन्स को कभी भूल गए? ऐसा कभी हुआ है कि अपना रोटी ले गए, सब्जी नहीं ले गए? डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप्स? या कभी डेस्क के ऊपर, कभी स्क्रिबल होता है राइट वन थिंग केयरलेसली, कहीं भी कुछ भी ऐसे ही लिख देना। इन सब का वर्ड ऑरिजिन भी मैंने लिखा है। स्क्रिबल, स्क्रिबल जर्मन से लिया गया है, ग्रीन्स ओल्ड इंग्लिश से, और हाइम जो है वो भी ओल्ड इंग्लिश से लिया गया है, और पिंच ओल्ड फ्रेंच से लिया गया है। तो कभी भी ऐसे ही कभी वहाँ पर ऐसे ऐसे ही लिख दिए कभी भी डेस्कटॉप के ऊपर, और कभी क्या वो पुराने और गंदे जीन्स पहने हैं? I'll follow one back home today. मैं टीचर्स तो बहुत सारे होते हैं, तो मैं किसी एक टीचर को आज पीछे उनका करूंगा। I'll find out what they do, और मैं पता करूंगा वो क्या करते हैं। Then I'll put it in a poem that they can read to you.
और फिर मैं एक पोएम बनाऊंगा, मतलब वो क्या क्या करते हैं उसकी पोएम बनाऊंगा, जो कि जो टीचर्स हैं वो आपको पढ़ाएंगे। मतलब आप ये बताइए कि टीचर टीचर पर पोएम लिख देंगे तो पढ़ाएंगे तो टीचर ही, स्कूल्स में टीचर ही पढ़ाएंगे ना। यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं। वन, why does the poet want to know where the teachers go at 4 o'clock? Two, what are the things normal people do that the poet talk about? Three, what does he mention about? A, where teachers live. B, what they do at home. C, the people with whom they live did activities when they were children in school. Four, why does the poet wonder if teachers also do the things that other people do? And five, how does the poet plan to find out? What will he do once he find out? तो फिर ये जो क्वेश्चंस हैं इनका आपको आंसर पता करना है। ये तो हो गया थोड़ी लिटरेचर, मतलब इस पोएम के अंदर की बात। अब थोड़ा सा इसकी बात करते हैं। व्हाट डू यू थिंक दिस फ्रेजेस फ्रॉम द पोएम्स मीन्स? इनका मतलब क्या होता है? पनिश्ड इन द कॉर्नर, लिव देयर ग्रीन्स। तो इनका मतलब क्या होता है? दैट्स फॉर टुडे एंड बाय।